नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सेशन में है जिसका टॉपिक है दोस्तों एडवाइजर टू एमडीआरटी स्टार। ओके। आज से अगर आप अपने नाम के आगे एजेंट लगाते हैं तो इसे लगाना बंद कर दीजिए। क्यों बंद करना है? क्योंकि आजकल कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट है वो एडवाइजर की है, एजेंट की नहीं। तो यदि आप आज भी एजेंट बन के जी रहे हैं, है ना, तो एडवाइजर बनिए, नहीं तो कस्टमर जो है एजेंट को चेंज कर देगा और एडवाइजर को लेके आएगा, है ना। ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ये मैं आपको अपडेट कर रही हूँ, अपग्रेड कर रही हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि जिन्होंने अभी तक अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है वो अक्सर मार्केट से आउट हो गए हैं। एंड मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हम प्रेजेंट हैं, हम मार्केट में बने रहें, मार्केट में टिके रहें दोस्तों। ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है, इस सेशन में। राइट, जस्ट अ मिनट। एंड हम स्टार्ट करते हैं आज की ये मीटिंग। आर यू ऑल रेडी? क्या आप सभी लोग तैयार हो आज के सेशन के लिए? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स, क्या आप सभी लोग तैयार हो? आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों बिजनेस स्ट्रेटेजी बिफोर एंड आफ्टर जीएसटी 2.0। ये जीएसटी 2.0 अमल में आए उससे पहले के टाइम में आपको क्या करना है और उसके बाद के टाइम में आपको क्या करना है, हम दोनों ही चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा परिचय दे दूं। जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, नमस्कार, मेरा नाम भावना भरत कुमार प्रीतवानी है। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी एंड रुद्र फिंसर हब। 12 साल से भी अधिक मुझे इस फील्ड में एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर अनुभव है और ये मेरा सौभाग्य है कि 500 से भी अधिक फैमिलीज को मुझे अपनी सेवा प्रदान करने का मौका मिला है। ठीक है, 4 साल से अधिक समय मुझे इस फील्ड में हो गया है और लगभग आज की तारीख में 15,000 से भी अधिक एडवाइजर्स से मैं कनेक्ट हो चुकी हूँ। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। मोर देन 15,000 फॉलो सब्सक्राइबर्स आर देयर हु आर डेली विजिटिंग दिस चैनल फॉर अपग्रेडिंग देयर सेल्फ। ओके। अब हमारा जो विजन है, जो मिशन है, वो क्या है दोस्तों? हम क्यों इस फील्ड में है या हम क्या बदलाव लाना चाहते हैं जो बहुत जरूरी है हमारे लिए, है ना। क्योंकि हम मार्केट में जो देख रहे हैं आजकल मिस सेलिंग, है ना, आजकल मिस सेलिंग बहुत चल रहा है। राइट। और उस मिस सेलिंग के कारण क्या हो रहा है, कस्टमर का जो ट्रस्ट है हमारे प्रोडक्ट से उठता जा रहा है। कई एडवाइजर्स ऐसे भी हैं अपना प्रोडक्ट सही बता करके पिछले एजेंट ने जो प्रोडक्ट दिया था वो गलत है ऐसे बोल के चले आ जाते हैं। लेकिन आप विचारिए तो सही, कंपनी सेम है, प्रोडक्ट वही है, तो गलत कैसे होगा? है ना, पिचिंग गलत हो सकता है ना। तो समझिए, तो हम इसी विजन से इस मार्केट में आए हैं दोस्तों कि जो इस मार्केट में मिस सेलिंग चल रहा है उसे हमें कम करना है या रोकना है। वो कैसे रुकेगा? तो हम हर एजेंट को एडवाइजर में तब्दील करना चाहते हैं, उनकी प्रोडक्ट का नॉलेज, उनकी सर्विसिंग का नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि इसे हम कम कर सकें। हमारा जो मिशन है 2030 तक कम से कम 10 लाख एडवाइजर्स को अच्छे स्किल्स एंड टूल्स से इक्विप करना है ताकि उनकी पर मंथ इनकम 1 लाख रुपए से अधिक हो। यदि ऑलरेडी 1 लाख है तो 10 लाख से अधिक हो, ऑलरेडी 10 लाख है तो 20 लाख से अधिक हो। और मैं तो चाहती हूँ आप सभी लोग मर्सिडीज लेकर के घूमें, क्योंकि ये मेरा भी सपना है। राइट। हमारी जो वैल्यूज है वो है इंटीग्रिटी यानी ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी से हम अपना हर कार्य करेंगे। कमिटमेंट हमेशा हमारा लर्निंग, ग्रोथ एंड सक्सेस के प्रति रहेगा। एक्सेलेंस हमेशा नॉलेज, सर्विस एंड प्रोफेशनलिज्म में रहेगा। रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमारे क्लाइंट के साथ की ट्रस्टवर्दीनेस की वैल्यू को बनाए रखेगी। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट लिस्ट, ग्रोथ माइंडसेट। हम हर इनोवेशन को एक्सेप्ट करके सफलता की ओर साथ मिलकर कदम बढ़ाएंगे। तो क्या
आप इस सफलता की ओर बढ़ने में हमारे साथ हैं? आर यू विद अस? आर यू विद अस इन दिस विजन, इन दिस मिशन? क्या आप लोग हमारे साथ हैं? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? क्या इस सफलता की ओर कदम बढ़ाने में या सफल होने में आप हमारे साथ हैं? देखिए, कुदरत का नियम है। कुदरत का ये नियम है कि आप जो बोलेंगे उसे तथास्तु बोलती है। यदि आप बोलेंगे कि हाँ, मैं सफल होना चाहता हूँ, तो भी कुदरत तथास्तु बोलेगी। जब आप मौन रहेंगे तो कुदरत कुछ नहीं बोलेगी, कुदरत भी मौन रहेगी। और जब आप नो बोलेंगे तो कुदरत भी तथास्तु ही बोलने वाली है। ओके, सो आज से अपनी डायरी में लिख लीजिए कि मुझे सफल होना है और मैं सफल होकर के रहूंगा। आई एम रेडी। आई एम द ऑनर ऑफ 10 CR एसेट। ओके, सो जो भी आपका ड्रीम है, इसी रिजोल्यूशन के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। कुछ रिक्वेस्ट है मेरी कि पहले मैं आपको जो भी सिखा रही हूँ पहले समझिए, ठीक है? जो भी क्वेश्चंस हैं आपके लिख करके रखिएगा। लास्ट में मैं Q&A भी लूंगी, तब ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आर यू ऑल रेडी? आप अपनी नोटबुक पेन्स के साथ रेडी हैं? क्योंकि आज सिर्फ ना ही हम जीएसटी का इफेक्ट जानेंगे, बल्कि हम एमडीआरटी के लिए भी प्लानिंग करेंगे। आज जैसे 10 सितंबर हो गए, है ना? सो स्टिल वी हैव 110 days टू अचीव अवर टारगेट ऑफ एमडीआरटी। और इस बार अगर एमडीआरटी कर दिया तो ऑलमोस्ट आपका क्लब गैलेक्सी भी हो जाएगा। सो आर यू ऑल रेडी? यू कैन गिव मी थम, यू कैन गिव मी heart reaction, or you can write yes in chat box. Just don't raise the hands. So are you all ready, friends? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? Thank you so much for responding. So lovely students are here, okay, who are responding so well. Okay, so सबसे पहले जानते हैं why GST 2.0 changes everything। ये क्यों चेंज कर देगा, है ना? तो टिल सितंबर 21 आप जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे 18% जीएसटी लगता है ना? आप सभी को पता होगा, करंटली हमारे टर्म्स प्लान में 18% जीएसटी है। हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस की हम बात करें तो वहां पर भी 18% जीएसटी लागू हो रहा है। करंटली मार्केट में सिर्फ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऐसी कंपनी है जो जीएसटी मॉडिफिकेशन का हमें राइट देती है, और आप कोर्ट्स भेज सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, ठीक है, रिमूव करके। बट बाकी सारी कंपनीज में कंपल्सन है जीएसटी का। अगर हम एलआईसी के कन्वेंशनल प्लान ले रहे हैं तो उसमें भी 4.5% फर्स्ट ईयर जीएसटी है, एंड रिन्यूअल पे 2.25% जीएसटी लग रहा है। बट सबसे बड़ी खुशी की बात हम लोगों के लिए क्या है कि फ्रॉम 22 सितंबर 0% जीएसटी लगेगा, यानी आपका इंश्योरेंस बिल्कुल टैक्स फ्री हो जाएगा। अब आप अपने क्लाइंट्स को एक और बेनिफिट बता सकते हो। क्या बेनिफिट बता सकते हो? कि आपके प्रीमियम अफोर्डेबल हो जाएंगे, यानी आप 2.5% या 4.5% एडिशनल अमाउंट, आपका आईआरआर इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों, आपकी यील्ड इंक्रीज हो जाएगी, है ना? तो इससे क्या होगा? हाई इंश्योरेंस डिमांड क्रिएट होगी। ओके, अब इसके लिए फोमो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? व्हाट इज फोमो? एनीबॉडी? व्हाट इज फोमो? व्हाट इज फोमो? फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो जैसे ही ये 20 सेकेंड से पीरियड स्टार्ट होता है ना? तो आप जानते हैं 2013 में जब मैंने एलआईसी ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था तब प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं थे। ओके, देन आफ्टर सम टाइम, आई थिंक 2014 से जीएसटी आया। तो आपको ये पता होगा कि जो पुरानी पॉलिसीज हैं उस पे आज भी जीएसटी नहीं लग रहा। ओके, तो ये पीरियड जो आने वाला है इसे हमें बहुत अच्छे से एनकेश करना है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। ये हमारे क्लाइंट को इंश्योरेंस अफोर्डेबल बनाएगा। आप सभी को पता है 2047, है ना, गवर्नमेंट का मिशन है, आईआरडीए का मिशन है, इंश्योरेंस फॉर एवरीवन, है ना? तो इसी इंश्योरेंस को अफोर्डेबल बनाने के लिए ये डिसीजन लिया गया है ना? यदि आप ये चीज जानते हो। ओके, सो मोर अफोर्डेबल प्रीमियम्स, हायर इंश्योरेंस डिमांड होगी मार्केट में, और सबसे बड़ी चीज की जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स हैं उनकी यील्ड भी बढ़ेगी, है ना?
हालांकि यदि आपने बोनस रेट देखे हो करंट ईयर के, तो LIC ऑफ इंडिया ने जीवन उमंग प्लान में बहुत अच्छे बोनस रेट दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो सेशन के लास्ट में, चलो एज अ बोनस में आपको शो करूंगी। बट सुपर थिंग इज दैट कि प्राउड है कि मैं एक LICN हूँ। ओके, अब 22 सितंबर से पहले आपको क्या नहीं करना है, प्लीज राइट डाउन। 22 सितंबर से पहले आपको क्या नहीं करना है? डोंट पुश बिग टिकट पॉलिसीज, है ना। हाई प्रीमियम्स विद 18% GST बर्डन क्लाइंट्स अननेसेसरीली। अर्जेंट है, ठीक है। बाद में क्लाइंट अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, तो चीजें अलग हैं। लेकिन डोंट पुश, है ना, जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि लॉस है ना। हमें, अगर हमें पता है कि 10 दिन के बाद मेरे क्लाइंट को ज्यादा फायदा मिल सकता है, तो वाई मिस। आप डॉक्यूमेंट्स ले लो, चेक कलेक्ट कर लो, ठीक है। या ऑनलाइन, आपको पता है आनंदा से हम ऑनलाइन BOC भी पहले क्रिएट कर सकते हैं। वो BOC हम ऑफलाइन में बाद में भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंस का प्रीमियम भर देंगे बाद में। मेडिकल करवाना है तो मेडिकल करवा के रख लो, ठीक है। सो बट डोंट पुश बिग टिकट्स पॉलिसीज, डोंट क्रिएट पेमेंट प्रेशर, ठीक है, अननेसेसरीली। जस्ट आपको कच्चा काम करना है, BOCs क्रिएट करवानी है। सो रशिंग क्लाइंट्स लीड टू पुअर डिसीजन एंड लॉस ट्रस्ट। आपका ट्रस्ट, क्लाइंट का ट्रस्ट जो है आप पर से उड़ जाएगा कि इसे पता था कि ये डिसीजन आने वाला है, फिर भी आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। ऐसा आपको करना नहीं चाहिए, राइट। डोंट लेट रिन्यूअल लैप्स, ये चीज भी आपको याद रखनी है ना। मिसिंग रिन्यूअल्स मीन्स कवरेज गैप्स होगा और बिगर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। कैसे? जैसे कि आप सभी को पता है कि ग्रेस पीरियड पॉलिसीज को ये लागू नहीं होगा। अगर आपकी पॉलिसीज ग्रेस पीरियड में है, तो वहां पे आपको GST देना ही पड़ेगा, राइट। तो उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। और आप सभी को पता है, अगर ग्रेस पीरियड किसी पॉलिसी का निकल गया तो क्या लॉस है। अगर भगवान न करे क्लाइंट को कुछ हो गया, तो ना ही उसका एक्सीडेंटल बेनिफिट चलेगा, ना ही उसका डिसेबिलिटी बेनिफिट कवर मिलेगा, ना ही उसे टर्म राइडर का बेनिफिट मिलेगा, ना ही अगर चाइल्ड को दिया है तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो ये मिस्टेक ना करें। जो पॉलिसियां ग्रेस पीरियड में है उनका रिन्यूअल कलेक्ट करें, उसे पुश ना करें कि 22 के बाद लेना है। जिन पॉलिसीज की FUP 22 सितंबर के बाद आने वाली है, उसी में आपको GST बेनिफिट मिलने वाला है। उससे बिफोर की जो FUP है, उस पे GST लगेगा। एज पर माई नॉलेज, एज पर मुझे जितना पता चला है, मैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो ये चीज आप बिल्कुल ना करें कि क्लाइंट का प्रीमियम मिस करवा के, हाँ भाई GST वेव है तो आप 22 के बाद ही पे कीजिएगा। अगर भगवान न करे कोई भी हादसा हुआ, तो आपका क्लाइंट आपको दोष देगा। तो ये मिस्टेक ना करें, और इससे उसे कोई फायदा भी नहीं है ना। इससे हमारे क्लाइंट को कोई भी फायदा नहीं है। सिर्फ जो DOCs है ना, डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है आपकी 22 सितंबर के बाद है, उसके बाद का ग्रेस पीरियड है, उसी पे वो लागू होगा। ओके, सो डोंट डू दिस मिस रिप्रेजेंटेशन की सर 22 के बाद लेंगे। ओके, क्योंकि अगर ग्रेस पीरियड चला गया है तो आपका कोई राइडर वर्क नहीं करेगा। अगेन मैं बात बता रही हूँ आपको। ओके, नाउ इसकी जगह आपको क्या करना है? आपकी प्री सितंबर 22 आपका एक्शन ब्लूप्रिंट क्या होगा? नंबर 1, प्रोस्पेक्ट एंड एजुकेशन, है ना। आपको इस पीरियड के दौरान कॉल्स करने हैं, मीटिंग्स करनी है, वेबिनार करने हैं। जैसे आज मैं कर रही हूँ GST का वेबिनार, है ना। तो आप भी अपने कस्टमर को एजुकेट कर सकते हैं, डू एंड डोंट्स बिफोर इम्प्लीकेटिंग September 22, है ना। GST 2.0 इम्प्लीकेट हो उससे पहले क्या करे और क्या ना करे, ऐसा आप वेबिनार भी रख सकते हैं, मीटिंग्स भी कर सकते हैं। आप
पिचिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, केवाईसी फॉर्म्स भर के रेडी रख सकते हैं, हेल्थ रिपोर्ट्स करवा के रख सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है, अगर आप अंडरराइटिंग जानते हैं तो आपने जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स करवाई है, आपने जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स करवाई हैं, उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? व्हाट इज द वैलिडिटी? व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ मेडिकल रिपोर्ट्स? If your client is healthy, then it is 6 months. Okay. Sorry. If your client is non healthy, then it is 1 year. And if any problem is there, then 6 months. 6 महीने की वैलिडिटी होती है. स्टैंडर्ड लाइफ के लिए 1 साल की वैलिडिटी होती है, एंड नॉन स्टैंडर्ड लाइफ के लिए 6 मंथ्स की वैलिडिटी होती है. तो जो भी बड़े प्रपोजल है, जो भी बड़ी पिचिंग्स की है आपने, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको क्या करना है? स्पेशल रिपोर्ट्स. यस, स्पेशल रिपोर्ट्स भी 1 ईयर की वैलिडिटी रहती है, यदि लाइफ स्टैंडर्ड है तो. ओके. यदि लाइफ स्टैंडर्ड है तो स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए 1 ईयर की वैलिडिटी रहती है, और नॉन स्टैंडर्ड है तो 6 मंथ्स की वैलिडिटी रहती है. ओके. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? If yes, please write yes in chat box. यदि आप सभी को ये क्लियर है, प्लीज राइट yes in chat box. नॉन स्टैंडर्ड यानी जिसका हाइट वेट यानी बीएमआई ओके नहीं है, या कोई सर्जरी की हुई है, कोई कॉम्प्लिकेशंस है, मेडिकल इश्यूज है, तो वो नॉन स्टैंडर्ड आता है. ओके. तो उन रिपोर्ट्स की वैलिडिटी 6 मंथ्स रहती है. ठीक है. उन लाइव्स की रिपोर्ट्स की वैलिडिटी 6 मंथ्स रहती है, एंड स्टैंडर्ड लाइव्स की वैलिडिटी 1 साल रहती है. तो आपके किसी क्लाइंट के साथ आप प्रोसीड कर रहे हैं, और आपको पता है इसे बाहर जाना है, तो आप सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके रखिए. डू ऑल दी फॉर्मेलिटीज एंड देन रजिस्टर द प्रपोजल ऑन आफ्टर 22 है ना, 22 तारीख से के बाद आप इसे रजिस्टर कीजिए. इज इट क्लियर? ये चीज आपको समझ में आई कि क्या करना है? यस. नंबरिंग आफ्टर 22, नंबरिंग आफ्टर 22 सितंबर, तब तक क्या करना है? प्रोस्पेक्टिंग करनी है ना. आपको इस मौके का सबसे अच्छा फायदा उठाना है. यू शुड बी, यू मस्ट बी द वन who informing your client first. Okay. So collect documents, KYC forms, health reports, financial documents, and schedule future meetings. है ना. आगे की फ्यूचर मीटिंग्स के बारे में इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो अभी सिर्फ आपको प्रोस्पेक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करना है, यदि आप कन्वेंशनल प्लान्स में जा रहे हो. किसमें? कन्वेंशनल सेगमेंट्स में जा रहे हो. लेकिन आप जल्दी क्लोजिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आगे आपको एक और आइडिया भी दे दूंगी. ठीक है. कस्टमर सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या यूज करनी है आपको? अगर न्यू कस्टमर है और कन्वेंशनल प्लान्स है, डिले परचेज टिल पोस्ट September 22. 22 सितंबर तक परचेज को डिले करो, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो. फोकस किस पे करना है? डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन पे करना है. जैसे अगर आनंदा भी रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यूलिप्स में कीजिए. ओके. बट कंप्लीशन किस में करना है? आफ्टर 22 ही करना है. अगर रिन्यूअल है कस्टमर का, तो अभी पे कीजिए. अगर ग्रेस पीरियड निकल गया तो प्रॉब्लम होगी. तो ये क्या होगा? रिस्क एजुकेशन. इस पे क्या फोकस कर सकते हो? अपने क्लाइंट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? रिस्क के बारे में एजुकेट कर सकते हो कि सर ये डेट चली गई तो आपका राइडर्स कवर नहीं होंगे. भगवान न करे कुछ हो ऐसा, हम तो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, आप बहुत लंबा जियो, लेकिन भगवान न करे ऐसा कुछ हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है. तो आपको रिस्क के बारे में एजुकेट करना है. HNI या बिग केसेस है तो उसे लाइन अप कर दीजिए, मेडिकल रिपोर्ट्स करवा लीजिए, है ना. और वहां पे कैसे फोकस करना है? टैक्स इफिशियंसी,
पोजीशनिंग पे फोकस करना है, क्योंकि आपके अगर नए प्रपोजल हैं, HNI है, NRI है, और 5 लाख रुपए भी कन्वेंशनल प्लान का प्रीमियम है ना। अगर 5 लाख रुपए भी आपका कन्वेंशनल प्लान का प्रीमियम है, तो भी आपके क्लाइंट के 22,500 रुपए बचने वाले हैं उस साल के, राइट। तो आप मेडिकल की सारी प्रोसीजर्स कंप्लीट करवा के रखिए, और जैसे ही ये पीरियड स्टार्ट होता है GST फ्री, पेपर्स रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, रिपोर्ट्स अटैच कर दीजिए, है ना। अब इसके लिए मार्केट में जब आप जाते हैं, तो आपकी क्या स्क्रिप्ट्स लगेंगी, कन्वर्जन के लिए आपकी क्या स्क्रिप्ट्स लगेंगी। अगर प्रोस्पेक्टिंग स्क्रिप्ट्स के बारे में बात करूं, यानी नए क्लाइंट प्रोस्पेक्टिंग पे बात कर रहे हैं, तो कैसे बात करनी है। नमस्कार, आपका इंट्रोडक्शन देना है। फ्रॉम September 22 इंश्योरेंस बिकम GST फ्री। लेट्स प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स नाउ फॉर इंस्टेंट कवरेज। ये आपकी लाइन लगेगी, ये आपकी स्क्रिप्ट लगेगी। अगर रिन्यूअल स्क्रिप्ट, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है और रिन्यूअल के बारे में बात करनी है, योर प्रोटेक्शन इज वर्थ मोर देन GST सेविंग। आपका प्रोटेक्शन जो है, आपकी सुरक्षा जो है, ये GST की बचत से ज्यादा ऊपर है ना। मिसिंग रिन्यूअल्स क्रिएट्स कवरेज गैप्स। अगर आप रिन्यूअल्स मिस करते हैं, तो ये आपके कवरेज में गैप क्रिएट कर सकता है। ओके, ये दो स्क्रिप्ट आपके नए और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए। अब व्हाट्सएप कैंपेन क्या चला सकते हैं आप इसके लिए। GST free insurance starts September 22। Ready to save? Let's prepare your paper work। ये व्हाट्सएप कैंपेन आप चला सकते हैं। So are you all there? Are you all there? Is the session worth for you? Is the session worthy for you? Is it giving clarification to all of you? या आप सभी को क्लैरिफिकेशन दे रहा है? Yes or no? तो आप सभी लोग क्लियर हैं कि आपको इस पीरियड के दौरान, ये 12 दिन जो है, इस पीरियड के दौरान आपको क्या करना है, एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, राइट। Yes, I will give more information about MDRT also. I am with the calculation, I am with the preparation, but first of all, this session is divided in two parts. So this was the first part. Are you clear with first part? ये पहला पार्ट आप सभी को क्लियर है? Yes. सो शुड वी मूव अगे अहेड, हम आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। सो उम्मीद है आपको अब क्या करना है और क्या नहीं करना, इससे आप बिल्कुल क्लियर हो गए हैं दोस्तों, है ना। इससे आप बिल्कुल क्लियर हो गए। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि 10 दिन का आपका एक्शन प्लान क्या होगा। ये 10 दिन का एक्शन प्लान क्या होगा। डे 1 2 3 आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है, 50 to 100 पोटेंशियल क्लाइंट्स, और जिनका क्लाइंट बेस बहुत बड़ा है, तो उसमें से सॉर्टिंग करनी है कि मेरे किस क्लाइंट ने पिछले 2 साल से पॉलिसीज नहीं खरीदी। क्या करना है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है, और जिनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ही 500 है, 1000 है, तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स में से ही आपको 50 to 100 नेम्स लिखने हैं, जिन्होंने आपसे पिछले 2 साल में पॉलिसी नहीं खरीदी, या 2 साल में उनका कोई रिवाइवल नहीं किया है हमने, ठीक है, सब स्मूथली चल रहा है। वाई, क्यों ऐसा करना है, क्यों ऐसा करना है। बिकॉज एग्जिस्टिंग क्लाइंट से हमारा एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ होता है, देन क्लोजिंग और भी इजी रहती है, देन क्लोजिंग और भी इजी रहती है। तो आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट का एक फैमिली चार्ट बना लेना है। क्या करना है, जिससे भी आपको कनेक्ट करना है ना, पहले 1 2 3 दिन आपको क्या करना है, जिनसे भी आप कनेक्ट करना चाहते हो, उनका एक फैमिली इंश्योरेंस चार्ट बनाना है, और उसे लेकर के उनसे मिलने मिलने जाना है, और बातों बातों में बात निकालनी है कि सर आपको पता है ये चीज होने वाली है, और उसके बाद क्या पिच करना है उस पर मैं आती हूँ। विल विल इट वर्क फॉर यू, क्या आप ऐसा करेंगे।
क्या ये आपके लिए वर्क करेगा? आर यू ऑल देयर? यस और नो? ओके। सो पहली चीज क्या करनी है? प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है और उसमें भी एग्जिस्टिंग को पहले प्रायोरिटी देनी है, जिन्होंने आपसे बहुत टाइम से इंश्योरेंस नहीं लिया है। राइट। देन डे 4 to 6 आपको क्या करना है? आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स एंड हेल्थ रिपोर्ट्स करवानी है जिनकी नेसेसरी है। डे 7 to 9 मीटिंग कंफर्म करनी है 23rd ऑनवर्ड्स, एंड फाइनल रिमाइंडर व्हाट्सएप कैंपेन ब्लास्ट भी आपको इसके साथ साथ चलाते रहना है। तो ये आपका 10 दिन का एक्शन प्लान होगा, आपको इसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। यानी डेली डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है। 20 कॉल्स पर डे, एक दिन में 20 कॉल कम से कम करने हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है ये आपकी पाइपलाइन को बिल्ड करेगी। 5 मीटिंग पर डे सेट करनी है। ठीक है, फेस टू फेस बिल्ड्स ट्रस्ट। अब ये 5 मीटिंग फेस टू फेस वीडियो कॉल्स पे भी हो सकती है, जूम्स पे भी हो सकती है, गूगल मीट पे भी हो सकती है। ठीक है। एंड 1 वेबिनार पर डे। वेबिनार करने में ज्यादा टाइम नहीं जाता, आपका मेरा इंटरेक्शन अलग बात है, लेकिन कस्टमर का वेबिनार हार्डली 45 मिनट्स होता है। और आपको पता है जूम जो है 40 मिनट्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने देता है। गूगल मीट आप जितनी देर वेबिनार चलाए उतनी देर चला सकते हैं। ओके। तो आप एजुकेशनल कंटेंट बना सकते हैं जो आप एफबी पे, यूट्यूब पे डाल सकते हैं, और लोगों से इंटरेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है इसके लिए थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये पॉसिबल है कि आपके लिए और भी कस्टमर्स लेकर के आ सकता है, क्योंकि ये जो है ये आपका ब्रांडिंग है। अगर आप जानते हैं तो ये आपका ब्रांडिंग है, क्योंकि हम शाहरुख खान से रूबरू नहीं मिलते, हम अमिताभ बच्चन जी से रूबरू नहीं मिलते, लेकिन फिर भी हम उन्हें जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो टीवी पे आते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे आते हैं। यस और नो? आर यू एग्री विथ मी? ओके। So this kind of things are also one kind of branding of us. Okay, which may interact अननोन मार्केट, जो अननोन मार्केट को आपके पास लेकर के आएगा, क्योंकि किसी ना किसी को ट्रस्टवर्दी पर्सन की, ट्रस्टवर्दी एडवाइजर की नीड तो होती ही है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं? है ना? तो आप सब भी मेरे पास हैं क्योंकि आपने से इंटरेक्ट हुए हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं सुना है आपने मुझे। है ना? आपने भी मुझे कहीं ना कहीं सुना है, कहीं ना कहीं आप मुझसे इंटरेक्ट हो, या कहीं ना कहीं किसी ने तारीफ की होगी कि मैम समझाते हैं, अच्छा समझाते हैं। ओके। मैं मुझे मेरे मुंह मियां मिठू नहीं बनना, बट ये ब्रांडिंग है वन काइंड ऑफ। और हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि कभी हम रूबरू मिले। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा कभी हुआ है हम रूबरू मिले हैं? नहीं ना? फिर भी हम देखो डिजिटली कनेक्ट हो पा रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में जब पूछा आप कौन सी सिटी से ज्वाइन कर रहे हैं, फ्रॉम विच सिटी यू आर ज्वाइनिंग, सो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, जितनी भी सिटीज हैं सबके नाम ऑलमोस्ट यहाँ पे, हर स्टेट से यहाँ पे लोग प्रेजेंट है। मीन्स यू कैन थिंक द पावर ऑफ डिजिटलाइजेशन। है ना? तो ऐसे ही एक दिन आपके कस्टमर भी आपसे इंटरेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए आदत डाल दीजिए। राइट। तो ये चीजें आपको करनी है। आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी है, स्ट्रेटेजी एडजस्ट करनी है, और आपकी सफलता को आपको फिर सेलिब्रेट करना है। ओके। सो ये था कि आपको क्या करना है। ओके। अब इसके बाद पोस्ट 22 आपको क्या करना है? आपको जो प्रिपेयर्ड क्लाइंट है उन्हें कन्वर्ट करना है, बिग टिकट्स जो हैं उन पॉलिसीज को इश्यू करना है, आपकी विंस को पब्लिकली सेलिब्रेट करना है। और मैं तो बोलती हूँ वन डे शतकवीर भी आप बन सकते हैं, यदि इन 10 दिनों में मैं जो आगे आपको देने वाली हूँ कंटेंट, या जिस पे आप बात करेंगे लोगों से, तो एक दिन का शतकवीर भी आप बन सकते हैं। है ना? ये भी एक अचीवमेंट है एलआईसी में। एक दिन वन डे एमडीआरटी भी आप बन सकते हैं, सिर्फ आप प्रिपेयर कीजिए कि मैं सारी लॉगिन इसी दिन डालूंगा, और आप अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। ओके। सो यहाँ तक प्री जीएसटी एंड पोस्ट जीएसटी आप सभी को क्लियर है कि कैसे वर्क करना है?
देखिए कनाडा से भी हैं लोग, है ना। सो यहां तक क्लियर है। हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़े। सेकंड पार्ट की ओर बढ़े कि इन दिनों आपको फोकस किस पे करना है। इन दिनों आपको फोकस किस पे करना है। हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़े कि क्या करेंगे तो हमें या मेरे क्लाइंट को कोई नुकसान नहीं है। यस, ओके, फाइन, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी, सो काइंड ऑफ यू। ओके, सो फ्यू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैं क्यों कर रही हूँ, बिकॉज इन माय एवरी सेशन मुझे ये इवेल्युएशन करना होता है, सेल्फ का भी और आप सभी का भी। क्योंकि जिस फील्ड के लिए मैं आपको बात करने के लिए बोलने वाली हूँ उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन इज नॉट द की ऑफ सक्सेस, बट योर फाउंडेशन इज द की ऑफ सक्सेस। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं? कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि आपकी फाउंडेशन, आपका नॉलेज, ये आपकी सफलता की है। सिर्फ कॉम्बिनेशन या कॉन्सेप्ट्स बेच करके आप सफल नहीं हो सकते, राइट। उन्हें कॉम्बिनेशन को पिच करने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन से प्रोडक्ट्स इसमें लगने हैं, राइट। ये प्रोडक्ट या ये कॉम्बिनेशन इस क्लाइंट को मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता, कि मैं सिर्फ हवा में तीर छोड़े जा रहा हूँ, राइट। तो ये भी बहुत जरूरी है। क्या करने से मेडिकल आएगा या नहीं आएगा, ये भी मुझे पता होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्लाइंट हेल्दी होता है बट मेडिकल का नाम सुन के दूर भागता है, राइट। तो बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, बट ये फ्यू क्वेश्चंस आपके लिए हैं जो आप अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर। क्या आप यूलिप्स की सारी प्रोडक्ट्स, आप चैट बॉक्स में रिप्लाई देंगे, आप सभी लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई देंगे इस बात का, है ना, कि क्या आप यूलिप की सारी प्रोडक्ट्स जानते हैं? आप एलआईसी के यूलिप्स की सारी प्रोडक्ट्स जानते हैं? कितनी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास यूलिप की? ये जो 22 तारीख का पीरियड है, हमें सिर्फ यूलिप्स पे फोकस करना है, क्योंकि वहां पे जीएसटी इंटरफेयर नहीं करेगा या ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि वहां पे जीएसटी लगता है तो किस पे लगता है। नहीं, है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे पास यूलिप के 5 प्रोडक्ट हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन, क्या यूलिप से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्शंस आते हैं आपके क्लाइंट के, तो आप हैंडल कर पाते हो? अगर आपका क्लाइंट यूलिप के रिगार्डिंग कोई भी ऑब्जेक्शन या क्वेश्चन पूछता है, तो क्या आप स्मूथली हैंडल कर पाते हो? यस और नो? देखिए, इंटरेक्ट कीजिए। कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखिए। जितना जल्दी लिखेंगे हम एमडीआरटी के पार्ट की ओर जाएंगे। यस और नो? ओके, थैंक यू उपेंद्र सिंह जी। नो, ओके। डू यू नो इट इज इजियर टू बी एमडीआरटी बाय यूलिप्स? क्या आप ये बात जानते हैं कि यदि आप यूलिप सेल करते हैं तो आपका एमडीआरटी और भी जल्दी हो सकता है? ये मैं प्रूवन स्ट्रेटेजी के साथ बताऊंगी। क्या आप ये बात जानते हैं कि यदि आपने यूलिप सेल किया तो आपका एमडीआरटी बहुत जल्दी हो सकता है? कुछ लोग नो लिख रहे हैं, कुछ लोग यस लिख रहे हैं। सो बी रेडी बिफोर योर कंपटीशन, है ना। आप तैयार हो जाइए। मैं आपको बताती हूँ कि क्यों, कैसे आप यूलिप से जल्दी एमडीआरटी कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, और मैंने आज तक जितने 5,000 लोगों से मीटिंग्स में कनेक्ट किया है, ठीक है, यूट्यूब पे है, सब मेरे कांटेक्ट में नहीं है, बट 4 साल से मैं इस इंडस्ट्री में जहाँ ट्रेनिंग में हूँ, तो 5,000 एडवाइजर से जब मैंने कनेक्ट किया है और जो मैंने रिव्यू लिया है, उसके अकॉर्डिंग मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि यदि आपके पास 100 लीड्स ट्रेडिशनल की है और 100 लीड्स आपकी यूलिप्स की है, तो ट्रेडिशनल में आपके मीटिंग की प्रोबेबिलिटी कंफर्मेशन 20 का आता है 100 में से।
जबकि यूलिप में 40 आता है। क्यों? क्योंकि एसआईपी जो है वो ट्रेंड है, राइट। मैं तो एंजल में एसआईपी कर रहा हूँ, मैं तो ग्रो में एसआईपी कर रहा हूँ, मैं तो आईसीआईसीआई में एसआईपी कर रहा हूँ, राइट। तो मार्केट का ट्रेंड है। ओके। और कन्वर्जन की अगर मैं बात करूं, ट्रेडिशनल प्लान्स की कन्वर्जन 30% रहती है। कई सारे लोग आईआरआर में ही उलझे रह जाते हैं कि आपका प्रोडक्ट आईआरआर कम दे रहा है, लेकिन आज मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी कि कैसे इसे भी आप बीट कर सकते हैं। ठीक है। यूलिप में कन्वर्जन 60% होते हैं। अब मान लीजिए आपके ट्रेडिशनल प्लान्स की टिकट साइज 25,000 है और आपका कमीशन रेट हालांकि अभी इससे कम है, लेकिन राउंड फिगर 30% मैंने गिना है, तो आपकी इनकम होगी 45,000। जबकि यूलिप में अगर आप बोलोगे ना कि 4,000 की एसआईपी कर दे, 5,000 की एसआईपी कर दे, तो क्लाइंट जल्दी रेडी होते हैं। ये मेरा भी पिछले साल 65 पॉलिसीज मैंने की, 65 में से 70% मेरा बिजनेस यूलिप का था। ठीक है। तो 50,000 टिकट साइज समझो, और 5% भी अगर कमीशन आ रहा है तो 60,000 रुपीज आपका इनकम आ रहा है। तो ये बात से आप एग्री करते हो कि अगर आपने नंबर गेम खेला तो आपका, अगर आपने नंबर गेम खेला तो आपका इनकम बढ़ सकता है। क्या आप ये बात मानते हैं जो मैंने आपको बताया? क्या सभी लोग एग्री करते हैं कि आपका हर क्लाइंट आजकल ज्यादा रिटर्न चाहता है? यस और नो? आजकल आपका हर क्लाइंट ज्यादा रिटर्न चाहता है, उसे ये 6% 7% नहीं समझ में आ रहा, और इसीलिए वो आपको छोड़ के भाग रहा है। एम आई एग्री विद यू? यू आर यू एग्री विद मी? है ना? दूसरी चीज, आपका हर क्लाइंट, हम क्वेश्चन आंसर्स पे भी आएंगे, है ना, डोंट वरी। अगर आपके क्वेश्चंस हैं लिख करके रखिएगा, लास्ट में आज के टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर्स हम लेंगे। दूसरी चीज, आजकल आपके क्लाइंट को शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है कि मेरे को 5 साल 7 साल 10 साल के अंदर पैसा चाहिए। आर यू एग्री विद मी? यस और नो? अगर नहीं है तो नो लिखिए, बेशक नो लिखिए। आई डोंट फियर, मैं आई कैन एब्जॉर्व एवरीथिंग। ओके। बट कम्युनिकेट कीजिए। तीसरी चीज कि आजकल आपके क्लाइंट को दोनों चीजों की जरूरत है, प्रोटेक्शन की भी और रिटर्न की भी। क्योंकि महंगाई का दर 10% है। भले गवर्नमेंट पेपर्स पे 6% इन्फ्लेशन दिखाए या 7% इन्फ्लेशन दिखाए, हमारे बच्चों की फीस हर साल 10 से 15% बढ़ती है। बढ़ती है नहीं बढ़ती? आर यू एग्री विद मी? यस और नो? है ना? तो हमें अभी प्रोडक्ट्स कैसे चाहिए? हमें आजकल प्रोडक्ट्स भी वैसे चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, जो हमारे पैसे की वैल्यू को कम ना करे। नो डाउट हमारे सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे, अगेन आई एम टेकिंग डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनीथिंग, बट आपको नहीं लगता कि हमारे कस्टमर को आजकल एसेट अलोकेशन की नीड है? हमारे कस्टमर को आजकल गारंटीड प्रोडक्ट्स के साथ यूलिप्स प्रोडक्ट्स की भी जरूरत है, जो इस महंगाई को बीट कर सके। क्योंकि देखो, पहले जॉइंट फैमिली चलती थी तो सपोर्ट मिल जाता था एक दूसरे का, बट करंटली फैमिलीज आर न्यूक्लियर। आज का कस्टमर अवेयर हो गया है। आज के कस्टमर को पता है कि मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अब आप लोग बोलोगे कभी मार्केट गिर गया तो नुकसान होगा, राइट। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये आपने मान के बैठा है, अगर ये कस्टमर भी मान ले, कस्टमर भी अवेयर ही है ना इस चीज से, तभी तो वो म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा? आप बताओ। म्यूचुअल फंड वाले या एसआईपी वाले हर वीडियो के लास्ट में एक डिस्क्लेमर लगाते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये सुनकर भी आपका क्लाइंट वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यस और नो? यस और नो? हम्म। तो हम मूर्ख नहीं है अगर हम यूलिप्स नहीं बेच रहे। मैं आज आपकी आई ओपनिंग करूंगी, मैं आज आपकी आई ओपनिंग करूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि इनफैक्ट हमारी मदर एलआईसी ऑफ इंडिया हमें उसके लिए ज्यादा पे करती है। और सबसे बड़ी झंझट, रिबेट का टेंशन ही चला गया। कोई क्लाइंट रिबेट के लिए पूछेगा नहीं। क्यों? कोई एसआईपी वाला देता है क्या?
कोई म्यूचुअल फंड वाला देता है क्या? राइट। तो दोस्तों ये कन्वर्जन रेशियो है, ये एज पर मेरे एक्सपीरियंस, एज पर मेरे कलीग्स के एक्सपीरियंस मैंने लिया है। यूलिप की 3 डेज, अगर आपको यूलिप्स के प्रोडक्ट्स नहीं पता तो 3 दिन की मास्टर क्लास आने वाली है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है कि ये मास्टर क्लास 15 सितंबर से है। ओके। तो अब हम बात करते हैं एमडीआरटी के लिए, है ना। तो एमडीआरटी 2026, जैसा कि आपको पता है, एमडीआरटी सीओटी टीओटी ये दो तरीकों से हो सकता है, आइदर बाय प्रीमियम और आइदर बाय कमीशन। यदि आप कमीशन से एमडीआरटी अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका फर्स्ट ईयर कमीशन विद बोनस 11,32,600 होना चाहिए, सीओटी के लिए 33,97,800 होना चाहिए, टीओटी के लिए 67,95,600 होना चाहिए। और यदि आप प्रीमियम से अचीव करना चाहते हैं तो एमडीआरटी के लिए आपको 45,30,400 रेगुलर प्रीमियम करना है। ठीक है। अगर सिंगल प्रीमियम करते हैं तो उसका वेटेज कितना होगा? 6%। राइट। सीओटी के लिए 1,35,91,200 होगा, टीओटी के लिए 2,71,82,400 जो है ये प्रीमियम रिक्वायरमेंट है। और मुझे एक बात बताइए, यदि आप यूलिप के थ्रू वर्क करते हैं तो आपके कन्वर्जन बढ़ेंगे कि नहीं? राइट। ओके राजेश जी, हम बात करते हैं, इस पे भी बात करेंगे। ये क्या है, हमने एक्सेप्ट किया ही नहीं है, और मैं आज आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगी। हालांकि मेरा कंपटीशन किसी से भी नहीं है, बट फिर भी मैं आज आपको ये शो करूंगी। इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम बाद में बात करते हैं। ठीक है। अब बैंक की अधिकतम आरडी का ब्याज 6% से 7.5% है। क्या आप ये बात जानते हैं? बैंक की अधिकतम आरडी का ब्याज कितना है? 6% से मैक्सिमम 7.5%। तो अगर आप बैंक में 2,500 की रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, 7.5% भी इंटरेस्ट रेट है आरडी के लिए, तो 5 साल पे परिपक्वता बनती है 1,75,158। यदि 10 साल के लिए करते तो 4,11,072 रुपए, और उसमें भी हर क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट रिवाइज होता है। अगर आप पोस्ट में आरडी कर रहे हैं तो अभी का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.5%। 2,500 रुपए अगर आप पे कर रहे हैं तो 1,75,158 रुपए उसकी मैच्योरिटी बनती है 5 साल पे। लेकिन आप एलआईसी का इंडेक्स प्लस अपने क्लाइंट को पिच करके आते हैं और 12% भी रिटर्न दिया तो आपका 5 साल पे मैच्योरिटी बनता है। ये फंड काट के मैं बता रही हूँ, जो भी चार्जेस हैं वो निकाल के 2,23,370 रुपए। मैं तो बोलती हूँ, अगर यदि मेरे क्लाइंट को 2 लाख रुपए भी मिल रहे हैं, यदि मेरे क्लाइंट को 2 लाख रुपए भी मिल रहे हैं, वो भी टैक्स फ्री, तो भी ये बैंक या आरडी से बेटर है या नहीं? आर यू ऑल देयर? ये बैंक की आरडी से या पोस्ट ऑफिस से बेटर है या नहीं? मैंने 12 नहीं, मैंने 10 गिना तो भी 2 लाख रुपए होगा। प्लस बैंक का रिकरिंग डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस का आरडी क्लाइंट को पहले दिन से 3 लाख का इंश्योरेंस देता है 2,500 में। कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस देता है? नहीं। 6 लाख का एक्सीडेंटल कवर देता है? नहीं। मेरे क्लाइंट को पैसे की जरूरत अब 5 साल के बाद नहीं, 15 साल के बाद है, क्या वो तब तक का गारंटीड इंटरेस्ट रेट लिख करके दे सकता है? नहीं। राइट। फिर भी फिर भी फिर भी हम क्यों सेल नहीं कर रहे? फिर भी हम क्यों सेल नहीं कर रहे? अभी किसी ने बोला था एयूएम पे मिलता है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप गूगल पे जाके सर्वे कीजिए, सर्च कीजिए, आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए कि ये आपकी कितनी एसआईपी 3 साल से अधिक चलती है।
3 साल से अधिक समय के लिए चलने वाली एसआईपी के नंबर बताओ। 90% एसआईपी जो है 3 साल पे सरेंडर हो जाती है। कौन सा एयूएम आपका उसके बाद कंटिन्यू रहेगा और उस पे आप अर्न करोगे? सिर्फ 10% एसआईपी है जो 3 साल से अधिक चलती है। अभी किसी ने लिखा मार्केट गिरता है। अरे सर, जो एसआईपी कर रहा है, म्यूचुअल फंड कर रहा है, मार्केट उसके लिए भी तो गिरेगा। और मैं आपको बताऊं, बीटन मार्केट में जहां पे हमारी निफ्टी 20% तक गिरी थी उसके हाई से, हमारे एसआईआईपी का एनएवी जो है, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है इसलिए मैं बोल रही हूँ, हमारे एसआईआईपी का एनएवी जो है ये सिर्फ 2 रुपए गिरा था। 21.5 से वो 19.5 पे आया था। और अभी जो मैं बात कर रही हूँ ये इंडेक्स फंड की बात कर रही हूँ। अगर आप यूलिप के सेशन में आते हैं ना, मैं उसमें भी कैलकुलेशन दिखाऊंगी कि निफ्टी ने कितना राइज किया है और इंडेक्स फंड का एनएवी कितना बड़ा है। मार्केट अभी भी गिरा हुआ है, फिर भी इंडेक्स प्लस जो है ये टॉप 5 फंड में है। डू यू नो ऑल दिस थिंग्स? बस हम ऑब्जेक्शंस लेकर के आते हैं। हमें प्लान्स को समझना नहीं है, सीखना नहीं है, कैलकुलेशन नहीं सीखना, कैसे पिच करना है वो नहीं सीखना। लेकिन ये जो पोस्टर मैंने आपको बताया, क्या अगर ये हम क्लाइंट को अवेयर करें तो वो हमारे इंडेक्स प्लस के लिए रेडी नहीं हो सकता? यस और नो? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? वो हमारे इंडेक्स प्लस के लिए रेडी हो सकता है या नहीं हो सकता? हम्म। अब हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होगी। जो बैंक एफडी या बैंक आरडी, अब आप बोलोगे बहुत सारे आपको म्यूचुअल फंड वाले मिलेंगे, एसआईपी वाले मिलेंगे। अरे आप छोड़ दो, अगर मैं आपको डेटा बताऊं कि इंडिया में म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग सिर्फ 20 से 25% है, उसके बाद भी 75% मार्केट आपके लिए खाली पड़ा है। कितना? 75% मार्केट खाली पड़ा है जो अभी भी बैंक में पैसे रख रहे हैं और नुकसान खा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन तो 10% है और रिटर्न 5 या 6% मिल रहा है। क्या आप मेरी बात से एग्री हैं? अगर नहीं है तो नो लिखिए, बिंदास नो लिखिए। राइट? ओके। तो ये देखिए, अगर कोई 2,500 रुपए में मिनिमम की बात कर रही हूँ, अगर किसी ने 2,500 रुपए की ऐसा इंडेक्स प्लस में एसआईपी स्टार्ट की तो 5 साल पे 12% रिटर्न मिला तो 2,23,000 बन सकते हैं। अगर 10 साल के लिए किया तो 4,80,000 बन सकते हैं। 15 साल के लिए किया तो 9,98,000 बन सकते हैं। 20 साल के लिए किया तो 18,50,000 बन सकते हैं। और 25 साल के लिए किया तो 31,70,000 बन सकते हैं। यानी मान लीजिए आपके क्लाइंट ने 8,000 रुपए की मंथली एसआईपी, यानी साल का 1 लाख रुपया प्रीमियम आपको 25 साल तक दिया तो 25वें साल 1 करोड़ रुपए टैक्स फ्री उसके घर पे आ सकते हैं। ये सिर्फ मैंने अभी 12% गिना है। ठीक है। हमारे पास एसआईआईपी करके भी प्लान है। हाउ मेनी ऑफ यू नो? जिसका बीटन मार्केट में भी सीएजीआर, बीटन मार्केट में भी सीएजीआर 15% है। सर देखिए, हम ही अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते इसलिए हम बेच के नहीं आते। इसका चार्ट सरल के जैसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हम, जैसे एसआईपी वाला बोल रहा है मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क, ये भी मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क है, लेकिन इसमें गारंटेड क्या है? सम एश्योर्ड तो गारंटेड है ना? यस और नो? ठीक है ना? समझ रहे हैं आप इस बात को? हम्म। तो क्या हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपने क्लाइंट को? कांट वी एक्सप्लेन? अब किसी ने मुझे बोला था कि एयूएम पे मिलता है। अगर आप डेप्ट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो म्यूचुअल फंड से आपको ट्रेल कमीशन आता है 0.2% से 0.8%। इक्विटी फंड पे आता है 0.5 से 2.5% तक। ईएलएसएस पे आता है 1 से 4.5% और कोई बोनस कमीशन नहीं आता। बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग एलआईसी इंडेक्स प्लस, है ना, तो आपका फर्स्ट ईयर कमीशन ही 2.5% है, प्लस बोनस कमीशन है। अगर 6,000 से बिलो है तो आपका टोटल बनता है 3.5%। इसका पूरा चार्ट इंडेक्स प्लस का मैं आपको दिखाती हूँ।
अगर आपका क्लाइंट 10,000 रुपए मंथली एसआईपी करता है ना, तो योर फर्स्ट ईयर विद बोनस कमीशन इज 8.05%। अब आप गिन लो, आपका क्लाइंट 10,000 मंथली एसआईपी अगर आपके साथ करता है, करंटली आई एम वर्किंग विद एनजे एंड आई एम पेइंग फॉर 0.7% ट्रेल कमीशन। अगर मेरा क्लाइंट 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, ये मैं आपको प्रूवन देती हूँ। मैं ऐसे ही कोई बात आपके सामने, अगेन मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूं, मैं डिस्क्लेमर ले रही हूँ, ठीक है। मैं डिस्क्लेमर ले रही हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, सब कुछ होना चाहिए क्योंकि ये फाइनेंशियल थाली है हमारी। ओके। तो अगर मैं गिनूं कि मेरा क्लाइंट 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है मेरे पास, ओके, और 0.7% कमीशन आता है मेरे को, तो पूरे साल का 840 रुपए होता है। अब मान लो आप बोल रहे हो कि फंड बढ़ेगा, चलो 1,20 का बढ़कर के उस क्लाइंट का फंड हुआ, एयूएम जो एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, वो 1,30,000 रुपए भी हो गया, ठीक है। और उस पे भी मैं अगर 0.7% गिनू, ठीक है, तो 910 रुपए होता है। कितना होता है? 910 रुपीज। इंस्टेड मेरे क्लाइंट ने अगर 1,20 इन्वेस्ट किए यहां पर, मेरे क्लाइंट ने इन्वेस्ट किए यहाँ पर, तो 8% अगर मैं गिनूं ना, तो 9,600 रुपये होता है। सर आपका एयूएम बढ़ते बढ़ते बहुत टाइम लग जाएगा, इसके अलावा हर साल 4.5% रिन्यूअल भी आने वाला है। आप लोगों की आई ओपन हो रही है, और 3 साल के बाद तो आपका क्लाइंट क्विट करके निकल भी जाएगा। रिन्यूअल 4.5% है। रिन्यूअल इज 4.5%। ठीक है, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहले साल 9,600 रुपए, और दूसरे साल 1,20,000 के 4.5%, ठीक है। तो ये होता है 5,400 रुपए। अगर 5 साल का मैं अर्निंग गिनूं ना इसका, तो ये आपका होता है बाई 31,200 रुपए। एमएफ में इतना कमाते कमाते आपको कितना टाइम लग जाएगा सर? यस, इंडेक्स प्लस में। एमएफ में इतना एयूएम कमाते कमाते कितना टाइम लग जाएगा? और हमारे प्लान्स में हम लोगों को रिस्क कवर भी देते हैं। ये जो यूथ सिर्फ एसआईपी की ओर बढ़ रहा है ना, ये यूथ सिर्फ एसआईपी की ओर बढ़ रहा है ना, उसे ये भी बताना है कि भाई तुम्हारा फाउंडेशन तो पहले इंश्योरेंस होना चाहिए, तो या तो टर्म प्लान ले लो पहले, फिर कीजिए। और नहीं तो हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ ग्रोथ भी देता है। आर यू एग्री विथ मी? क्या आप मेरी इस बात से एग्री है? ओके। तो आप में से कितने लोग यूलिप प्लान मास्टरी करना चाहेंगे? आप में से कितने लोग हैं जो यूलिप प्लान्स पे मास्टरी करना चाहेंगे? है ना। अब एमडीआरटी के बारे में भी बात करेंगे कि यूलिप से एमडीआरटी कैसे करते हैं, ठीक है, उस पे भी मैं बात करूंगी। एवरीथिंग मैं जिसके लिए आई हूँ, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। बट पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यूलिप प्लान्स मास्टर क्लास हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। ये मास्टर क्लास रहेगी आपकी 15 सितंबर से। 3 दिन की मास्टर क्लास रहेगी, ओके। और हमारा मकसद जो है, ये हर एडवाइजर को एजुकेट करना है, ठीक है। लीव हो रहे हैं, प्लीज लीव ना हो, क्योंकि अभी सेशन तो अधूरा है। आप नहीं ज्वाइन करेंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। सो इन 3 दिन में हम क्या सीखेंगे? इन 3 दिन में हम यूलिप से बिलियनर कैसे बनेंगे ये सीखेंगे, जिसमें A to Z ऑफ यूलिप प्रोडक्ट्स रहेगा, यानी पांचों यूलिप प्रोडक्ट अंडर राइटिंग के साथ
आपको सिखाई जाएंगी, उसके कैलकुलेशन कैसे करते हैं, CAGR कैसे देते हैं, NAV कैसे देखना है, NAV के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कैसे करना है ना। साथ ही साथ इसे पिच कैसे करना है, आपको यूलिप्स को कैसे प्रेजेंट करना है, स्क्रिप्ट्स भी दी जाएंगी। आपको अदर इन्वेस्टमेंट्स के साथ कैसे कंपेयर करना है, और SWP कैलकुलेटर भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। SWP है ना, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जो हमारे यूलिप से कैसे हो सकता है, उसका भी एक एक्सेल कैलकुलेटर मैं आपको इस सेशन में प्रोवाइड करवाऊंगी। इसके साथ साथ आपको 5 कॉन्सेप्ट पोस्टर्स भी मिलेंगे जो यूलिप से रिगार्डिंग होंगे। 5 यूलिप की मार्केटिंग रील होगी जो आपकी FB या यूट्यूब या इंस्टा पे लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी, और कैसे प्रमोट करना है मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको 4999 की जगह से 499 में मिलेगा, और इसके साथ आपको 1 महीने की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। तो यदि आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे मैं आपको, सर PPT एंड PDFs, यदि आप इंटरेस्टेड है तो हम आपको कांटेक्ट डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, किस नंबर पे आपको जीपे करने हैं। सो आर यू ऑल इंटरेस्टेड? आप में से कितने लोग चाहेंगे कि आप यूलिप के मास्टर क्लास बने? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप यूलिप के मास्टर ब्लास्टर बने, और आज से आपको यूलिप पे फोकस करना है? ओके, तो ये पेमेंट डिटेल मैंने यहाँ पे भेजा है। ठीक है, चैट बॉक्स में मैंने यहाँ पे पेमेंट डिटेल भेजा है, जस्ट अ मिनट। Okay, I will try to tell in English also, or convert in English also. But if, sir, you are from South, अगर आप South से हैं, okay, and you can promote our session there also, then we will bring exclusive English sessions for you. Okay. So right now majority is Hindi, but I will try to translate everything in English too. Okay. So I will try to take it in bilingual languages. Okay. So this is the payment detail I have sent in chat box. Okay. And you can payment on it. And if you want to pay by credit card also, then we have credit card option also. And please, after making payment, send the screenshot to a given number which I have given in chat box. Okay. So link, yes, it is showing Archana Sawan. So link is here for credit card payment, and if you pay by GPay, and this is not a big amount, you can enroll. ये बहुत बड़ी amount नहीं है, ठीक है? So 499 is the session cost, okay, which can make you ULIP master, okay? And payment detail हमने यहाँ पे भेज दी है, एंड आपको स्क्रीनशॉट 9082076477 पे भेजना है ना, वैष्णवी जी को भेजना है। ओके, सो बहुत कॉस्टली नहीं रखा ताकि आप सभी लोग, सर आई डोंट नो मराठी, किशोर जी, मैं मराठी नहीं आती मुझे इतनी अच्छी, है ना। अच्छा, टाइम, टाइम 7:30 बजे रहेगा शाम को। ठीक है, अगेन मैं आपको पोस्टर शो कर देती हूँ, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड देयर। सो टाइम वुड बी 7:30। ठीक है, 15 to 17 September, एंड टाइम विल बी 7:30 PM, 7:30 बजे रहेगा। अगर मिस हो जाता है तो 1 महीने का रिकॉर्डिंग भी रहेगा, आपको 5 कॉन्सेप्ट मिलेंगे, 5 प्रोडक्ट्स पे आपकी मास्टरी होगी, विद कैलकुलेशन सिखाया जाएगा,
और यूलिप्स के 5 रील्स भी आपको दिए जाएंगे मार्केटिंग के लिए, जो आप लोगों को अवेयर कर सकते हो। ठीक है, कि म्यूचुअल फंड से कैसे हमारे प्रोडक्ट बेटर हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट सेशन, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। ठीक है, कि एमडीआरटी मैंने आपको बताया कि क्यों यूलिप सेल करना चाहिए, कि आपका चीज कितना मिलता है इवन म्यूचुअल फंड्स में भी। एंड आई हैव आल्सो गिवन एनआईएसएम, मैं एनआईएसएम मैंने लास्ट ईयर ही क्लियर किया था इन सब चीजों को समझने के लिए, और मैंने कोड भी लिया हुआ है। एंड व्हाट आई एम गेटिंग मैंने आपको वो भी शेयर किया। ओके, और एलआईसी ऑफ इंडिया हमारी मदर जो है हमें क्या पे करती है, मैंने वो भी आपको शेयर किया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रिबेट का ऑब्जेक्शन हैंडल करने का आता है, वो चला जाएगा यहाँ से आपका। ठीक है, अब ये तो था कि आपको क्या मिलता है। अब एमडीआरटी सीओटी टीओटी आप कैसे कर सकते हो इंडेक्स प्लस से। मान लीजिए 2500 रुपीज की एसआईपी आप लेकर के आते हो, है ना, तो 152 पॉलिसीज से आपका एमडीआरटी हो सकता है। सीओटी आपका 454 पॉलिसीज से हो सकता है, 907 पॉलिसीज से आपका टीओटी हो सकता है। यदि आप ईयरली प्रीमियम पे फोकस करेंगे तो ये आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, यदि आप ईयरली प्रीमियम पे फोकस करते हैं, है ना, क्यों ईयरली प्रीमियम पे फोकस करना है ये मैं आपको सेशन पे बताऊंगी, और इसके लिए क्लाइंट को कैसे कन्विंस करना है ये हम यूलिप के सेशन में देखेंगे। ठीक है ना, तो 45,30,000 प्रीमियम बनता है अगर 151 पॉलिसीज हम यूलिप इंडेक्स प्लस की सेल करते हैं 30,000 ईयरली प्रीमियम से। यदि 72,000 ईयरली प्रीमियम से करते हैं तो 76 पॉलिसीज से आप कर सकते हैं एमडीआरटी। ठीक है, 227 पॉलिसीज से सीओटी, 454 पॉलिसीज से आप टीओटी कर सकते हैं। ऑब्लिक में लिखा है, ठीक है, वो बोनस कमीशन के साथ है। यदि 96,000 प्रीमियम है तो आप 48 से कर सकते हैं, 154 से 152 से सीओटी कर सकते हैं, 284 से आप टीओटी कर सकते हैं। और 10,000 का टिकट साइज क्यों बेचना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया, राइट, कि 10,000 का टिकट साइज रखोगे तो एक तो आपका अर्निंग पोटेंशियल अच्छा होता है, और अभी ईयरली प्रीमियम लेके आए तो आपको एक और फायदा है। आप सभी को पता है यूरोप टूर चल रहा है करंटली, यूरोप टूर कंपटीशन एलआईसी ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है, राइट। तो जस्ट आपने 34 भी ईयरली प्रीमियम किए ना तो आपका यूरोप टूर क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए क्लाइंट को कैसे मनाना है ये हम यूलिप के सेशन में बात करेंगे। ठीक है, और देखो अगर 45 ईयर की एज है ना तो ये नॉन मेडिकल जनरल में अप टू आपका हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ हाइट वेट ही आएगा, यानी 15,000 मंथली एसआईपी भी लेके आओगे तो 26 पॉलिसीज से आपका ईयरली प्रीमियम से एमडीआरटी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब यूरोप टूर जो करंटली चल रहा है, अगर यूरोप टूर के लिए भी आप वर्क कर रहे हो ना तो 2,500 मंथली एसआईपी, 250 पॉलिसीज करोगे तो भी आपका जो रिन्यूअल है ना हर मंथ का, वो 21,875 आएगा। यानी आपने समझो क्लाइंट ने 5 साल के लिए भी कंटिन्यू की तो आपकी जो इनकम है ये 21,875 मंथली हो जाएगी। फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स आपका मंथली रिन्यूअल 28,125। सिर्फ इस महीने आपने इतना किया तो आपका यूरोप टूर भी क्लियर होगा और साथ ही साथ आपका ये मंथली इनकम भी होगा। ये पावर ऑफ एसआईपी है और लोग कर रहे हैं। और मैंने बताया इसे कन्वर्जन रेशियो भी ज्यादा है। सिर्फ आप नॉलेज लेकर के जाइए, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, राइट। अगर 10,000 के बजट से किया ना तो 34 ईयरली प्रीमियम से आप कर सकते हैं। ठीक है, आपका महीने का मोर देन 25,000 इनकम सिर्फ एसआईपी का हो सकता है अगर एवरेज निकालू फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर रिन्यूअल 15,000 कम से कम हो सकता है सिर्फ ईयरली पे भी आपने 10,000 मंथली वाला ईयरली लेकर के आए तो भी, है ना। इसके साथ साथ अगर आपने इतना कर लिया तो आपका गैलेक्सी क्लब भी क्लियर हो जाएगा। और गैलेक्सी क्लब क्लियर हुआ ना दोस्तों तो आपको पता है कि एलआईसी ऑफ इंडिया आपको 50 लाख तक का कंसेसिव इंटरेस्ट रेट जो अप्रोक्स 5.5% है हाउसिंग लोन देती है।
फोर व्हीलर एडवांस 15 लाख तक का देती है, ग्रुप इंश्योरेंस मेडिक्लेम 6 लाख का देती है, ठीक है। ऑफिस अलाउंस 1 लाख होता है, कॉस्ट ऑफ क्लब कन्वेंशन 60,000 होता है, वन टाइम इंसेंटिव 25,000 होता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस फॉर एमडीआरटी मीट 20,000 होता है, टेलीफोन रीएम्बर्समेंट 12,000 होता है, ब्लेजर अभी करंटली 6,000 कर दिया है। तो ये भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आपने वर्क किया तो, इसीलिए बोल रही हूँ यूलिप प्लान सीखिए, मार्केट में ट्रेंड है, पिच करना सीखिए, कैलकुलेशन करना सीखिए, फिर देखो आप बीट कर सकते हैं, आप अपना सेगमेंट भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों, है ना। अब एक लास्ट चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि मान लीजिए अगर आप एवरेज 5,000 रुपए ईसीएस मोड में SIIP या इंडेक्स प्लस प्लान सेल करते हैं ना, तो आप 76 पॉलिसीज से MDRT कर सकते हैं, है ना। 76 पॉलिसीज से MDRT कर सकते हैं, आपका रिन्यूअल फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स 2 लाख रुपए आ सकता है। ओके। अब आप कितना अर्न कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, आप कितना अर्न कर सकते हैं वो भी मैं बता दूं कि मान लीजिए 5,000 रुपए मंथली SIP, यानी फिलहाल सितंबर चल रहा है तो आपको ईयरली प्रीमियम पे फोकस करना है, ठीक है। 76 पॉलिसीज आपने सेल की, आपका फर्स्ट ईयर इनकम 1,59,600 रुपए बनेगा। सेकेंड ईयर आपने फिर से वही कार्य किया, आपका फर्स्ट ईयर कमीशन इतना होगा, एंड सेकेंड एंड थर्ड ईयर रिन्यूअल जो है वो आपका इतना आएगा। टोटल इनकम आपका हो गया 3,19,000, 25,000 मंथली बेस्ट आपकी परमानेंट इनकम हो गई। थर्ड ईयर भी आपने समझिए यही साइकिल चलाई, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर कमीशन आया, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का रिन्यूअल आया, टोटल 4,78,000 आपकी उस ईयर की इनकम हो गई। सिर्फ 6 साल तक आपने ये काम रेगुलरली किया ना दोस्तों, तो आपकी ईयरली इनकम फर्स्ट ईयर एंड रिन्यूअल 10,94,000 हो सकती है। ये पोटेंशियल है SIP का जो मार्केट में चल रहा है, और अभी भी आप एनकेश नहीं करोगे तो क्लाइंट कहीं और चले जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोगों को लगता है कि मुझे बहुत कम मिलता है, मैं तो कहीं पे लेने देने की बात भी नहीं करता। अब मान के चलिए कि यही क्लाइंट 15 साल तक, है ना, अगर 10 साल पे SIP किया तो 10% भी अगर रिटर्न मानू तो 8,88,000 की मैच्योरिटी देगा। 15 साल के लिए किया तो 17,75,000 की मैच्योरिटी देगा। 20 साल तक किया तो 31,93,000 की मैच्योरिटी देगा, 5,000 वाली हम बात करें मंथली। 25 साल पे किया तो 54,73,000, 10%, अभी मैंने 12 भी नहीं गिना दोस्तों, 10% भी रिटर्न दिया तो 54 लाख की मैच्योरिटी देगा, है ना। 54 लाख की मैच्योरिटी देगा। और भी बताऊं, और भी मैजिक बताऊं आपको कि क्यों सीखना चाहिए। मान लीजिए ये जो 76 पॉलिसीज है, ज्यादा नहीं, ये 76 पॉलिसीज है, ये 10 15 साल, ये मैं आपको चार्ट दिखा रही हूँ। 15 साल पे आपके क्लाइंट ने 17 लाख नहीं, 17 लाख में से सिर्फ 10 लाख रुपए भी आपके यहाँ री इन्वेस्टमेंट किया ना सिंगल प्लान में, ठीक है, तो भी ये 7,60,00,000 होते हैं। और 7,60,00,000 का सिर्फ रिन्यू 2% भी मैं गिनूं सिंगल प्रीमियम में, इट वुड बी 15,20,000। तो आपने जो खोया है वो खोया नहीं है दोस्तों, वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा रिटर्न देगा, बट आप स्टार्ट तो कीजिए। तो आज के सेशन के की टेकअवेज क्या है कि सितंबर 22 तक आपको स्टार्टिंग पॉइंट है, क्लोजिंग नहीं है। क्लोजिंग करना है सिर्फ यूलिप प्लान्स का, और उसके लिए यूलिप के मास्टर क्लास भी हम लेके आ रहे हैं। प्री सितंबर प्रिपरेशन करनी है, प्रेशर नहीं। पोस्ट सितंबर 22 कन्वर्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है। सो बी रेडी बिफोर योर कंपटीशन, और यूरो कंपटीशन को भी क्वालिफाई करना है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, दिस वाज फ्रॉम माय साइड। अब आपके क्वेश्चंस की बारी। आदित्य सर, आर यू देयर?
अब आपके क्वेश्चंस की बारी। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, यू कैन रेज द हैंड एंड आई विल अनम्यूट, एंड प्लीज आस्क द क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज सेशन ओनली। चलो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें, उससे पहले मैं थोड़ा रिव्यू ले लेती हूँ कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। हाउ विल यू रेट टुडेज सेशन? क्या आज आपके बल बोन्स हुए? क्या आज आपको रियली में फील हुआ कि मुझे भी इस सेगमेंट में काम करना चाहिए? सो आज से आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अर्निंग के पीछे नहीं, बल्कि मेरे क्लाइंट को कैसे ज्यादा अमाउंट मिले उसके पीछे भागेंगे? एंड बिलीव मी, ये जो 15 16 17 को सेशन होगा, उसमें मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स दूंगी जिसमें मिक्सचर होगा, और वो मिक्सचर आपके कन्वर्जन को और भी अच्छे से कन्वर्ट करेगा। बिकॉज मुझे यहाँ वहां की बातें करनी नहीं आती दोस्तों, मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ। क्या रेटिंग देंगे? थैंक यू सो मच अनिल जी। जो भी पेमेंट कर रहे हैं, जो भी पेमेंट करते हैं, कर रहे हैं, ठीक है, वो लिंक जरूर भेजे, है ना? सॉरी, स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, दिए हुए नंबर पे स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा। ठीक है, तो आपको ग्रुप में ऐड कर सकें, क्योंकि मीटिंग की लिंक उसी में आएगी। ओके, बसवराज जी, यू कैन अनम्यूट। बसवराज जी, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? इसके बाद प्रवीण जी। मैडम नमस्ते, मैं प्रवीण सोलापुरी बात कर रहा हूँ जैसे महाराष्ट्र से। जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने हाँ। 2,50,000 पर ईयर इन्वेस्ट किया SIP में, इंडेक्स प्लस में। हाँ तो टैक्स में रिडम्पशन मिलेगा क्या? टैक्स में रिडम्पशन। जी, देखिए, अब उसमें हाँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो टैक्स फ्री, टैक्स का एजम्पशन मिलेगा। बट उसमें अगर 10 टाइम्स इंश्योरेंस है तो उसका मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगा। मैच्योरिटी आपने बोला करेक्ट है, लेकिन अभी जो नॉर्मल है इनकम टैक्स में 1,50,000 का रिडम्पशन है। हम्म, अदर PPF में LIC में कुछ सबको मिला के 150 है। हाँ, तो तो छोड़ के 150 टू तक। लाख फिफ्टी थाउजेंड 150 नहीं नहीं, 1,50,000 मिलेगा। हाँ, सिर्फ 1,50,000 ही हाँ, मिलेगा, टू और लैख फिफ्टी देखिए, थाउजेंड नया नहीं। टैक्स रेजिम लेते हैं ना, यदि नया टैक्स रेजिम लेते हैं तो इतना भी आपको हम्म, सोचने की जरूरत नहीं है उसमें कि कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसमें फिर ये सोचना है कि उसका मैच्योरिटी कैसे टैक्स फ्री आ रहा है, कैसे उस पर LTCC नहीं हाँ लग रहा। हाँ। ठीक है। तो कस्टमर को बताना पड़ेगा कि नया टैक्स लीजिए, तो बेनिफिट हाँ होगा हाँ कस्टमर हाँ। को। अगर और उसके टेन बहुत सारे टेन होम लोन चल टेन रहे हैं, परसेंट या एक्सपेंसेस है, एजुकेशन लोन है, तो ही पुराने टैक्स रेजिम फायदा देगा, नहीं तो नया टैक्स रेजिम बेटर है। ठीक है। हाँ। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, वेलकम। जी, हेमंत कुमार जी, हेमंत कुमार जी, अनम्यूट प्लीज। हेलो। यस। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार। मैं हेमंत कुमार साहू फ्रॉम ओडिशा। मेरा एक जी सवाल सर। था। मेरा खुद का एक टर्म इंश्योरेंस